हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो बस यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है और मैंने आज ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही आप सबको ये पापड़ चिप्स के दर्शन करवा दिए हैं। और ये ऐसी चीज़ है ना, चाहे जितना आप खाए पिए रहो, पेट भरा रहे, लेकिन इनको देखने के बाद एक बार मन ज़रूर करेगा खाने के लिए। तो पापड़ चिप्स सबको पसंद होता है, लेकिन विराटू बोले थे कि मम्मी हम पापड़ नहीं खाएंगे, केवल चिप्स खाएंगे। तो यहाँ पर आपके विराटू स्टोरी पढ़ते हुए चिप्स का मज़ा ले रहे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि जैसे ये शब्द लिखे होते हैं कहानी में, बिल्कुल सेम टू सेम ये याद करता है और फिर बारी बारी से पूरे घर में सुनाएगा सबको कहानी। मज़ा आता है इससे कहानियाँ सुनने में। तो ये रात के खाने में मैंने दाल बनाई थी अरहर की। विराटू को अरहर की दाल बहुत पसंद है ना, तो सिर्फ जीरा से तड़का लगाया था तो सब लोगों ने खाया था, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बच गई थी। तो ये अभी मैं इसको गर्म करूँगी और थोड़ा सा सकपैता बनाना है विराट के पापा के लिए, और थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे। और आज छुट्टी का दिन है तो खान पान का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे क्या खाएंगे। तो ये दोनों सकपैता नहीं खाते हैं, और सिर्फ यही दोनों नहीं, हम भी सकपैता नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी और दाल जो रखी रात वाली वो हम तीनों खाएंगे, हम तीनों माँ बेटे हैं। और ये जो सकपैता बन रहा है इसमें दीदी, मम्मी और विराट के पापा, इन तीनों लोगों का रहेगा। तो आज पूरा दिन छुट्टी का है सबके लिए, लेकिन हमारे लिए आज बहुत व्यस्ततम वाला दिन है। पूरा दिन व्यस्त जाने वाला है। तो सुबह थोड़ा सा आज ज़्यादा जल्दी उठे थे, मतलब रोज़ की अपेक्षा जो स्कूल वाला दिन होता है ना, उससे भी थोड़ा सा 10 मिनट पहले उठे थे, क्योंकि थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा रहती है सुबह में। और ये बिटिया रानी आ गई हैं सुबह, इनका मुंडन है कल। तो ये अभी जो ट्राइपॉड रखा है ना, कह रही हैं मम्मी डीजे बज रहा है, डीजे बजा के नाच रही हैं। अकेले मगन रहती हैं। पूछ रही थी दद्दू कहाँ है, तो सम्राट विराट पीछे गए हैं, धूप में बैठे हैं। दरअसल घर में बहुत ठंडक रहती है ना, पीछे गैलरी से बहुत हवा आती है। तो सुबह अभी इन दोनों को नाश्ता पानी करवा के सीधे भेज दिए। मैंने कहा पीछे बैठे चलो धूप में। और आप में से कितने लोग हैं जो टमाटर आलू के प्रेमी हैं? बहुत बड़े भक्त हों तो वो लोग अपने अपने हाथ ऊपर करें। मेरे घर में तो पूरे घर को आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही सब्ज़ी बनाई है। विराट तो खैर नहीं लेंगे क्योंकि वो टमाटर के दुश्मन है, तो वो नहीं खाएगा, वो सिर्फ दाल खाएगा। तो हम और सम्राट थे, लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी मैंने कहा किसी और को लेना होगा तो वो भी ले लेगा। और जब बाल धुल के नहाओ ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है कि इन बाल का क्या करें, इनको कवर करके रखें कि खोल दें, समझ में नहीं आता है। अभी कपड़े से मैंने बांध रखा था, लेकिन बार बार कपड़ा नीचे गिर रहा था, तो मैंने अभी क्लचर लगा के पीछे कर लिया है। बाल डर रहे हैं कि कहीं खाने में ना गिर जाएं बाल। तो बस यहाँ पर अभी कुकर में सीटी आ गई थी, दाल बन चुकी है। तो सब्ज़ी उठा के मैंने इंडक्शन पर चढ़ा दिया है, और इसी बीच मैंने अभी लहसुन मिर्च भी काट के तैयार कर लिए हैं तड़का लगाने के लिए। चावल साफ़ करके धुल के इसको भी रख देंगे, क्योंकि जैसे ही सब्ज़ी बनेगी ना बाद में चावल चढ़ा देंगे। तो हमेशा जब हम किचन में आते हैं ना, तो फिर एक एक मिनट को एडजस्ट करके चलते हैं कि ख़राब ना हो। और मोबाइल तो बिल्कुल भी छूते नहीं है, यूट्यूब तो खोलते नहीं हैं। क्योंकि एक बार किसी ऐप के समंदर में डूब जाओ ना, तो टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। देखा जाए तो संसार में कुछ भी बुरा नहीं है। सब कुछ अगर एक पैमाने से यूज किया जाए तो सब कुछ हमारे विकास के लिए, हमारे अच्छे के लिए ही चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारी सेहत के लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए जहर है। तो हर चीज़ को एक अनुपात में इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि इनके साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को बताइए, क्योंकि वो हमारा कल है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी है। तो इनके नुकसान समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको है। आपके बाल बड़े नहीं हैं, दद्दू के बड़े। कहाँ बड़े बाल हैं बताओ? जबरदस्ती है। कहाँ है बताओ? यहाँ पर आ जाते हैं रोज रोज। तो इतने बाल तो होने चाहिए ना। तो बस यहाँ पर अभी खाना बन गया है। अब बारी आती है साफ़ सफाई की। एक बार सुबह में साफ़ सफाई होती है, लेकिन जब तक खाना बनाने के बाद दोबारा साफ़ ना करो घर, तब तक ये साफ़ नहीं दिखता है। और आज तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों बंदर घर पर है ना, तो पूरा दिन पोथी पत्रा में वो रामायण लिखी जाती है, फिर पन्ने फाड़े जाते हैं। बस पूरा दिन यही चलता है। पुरानी जो कॉपियाँ रखी ना, उसी में ये मैंने दे दिया विराट को। मैंने कहा जो तुम्हें इसमें लिखना पढ़ना हो, जो और कुछ अपने मन का करना हो कर लिया करो। तो उसको सारा दिन फाड़ा करते हैं। पढ़ने वाली नहीं फाड़ते हैं, ये अच्छी चीज़ है, केवल पुरानी ही फाड़ते हैं। तो अभी ये जो टंकी रखी ना, इसमें चावल मैंने साफ़ करके कल रखा था, तो पूरी भरी टंकी है। अकेले नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि आप सब मुझे बहुत ज़्यादा टोकते हो कि दीदी बहुत ज़्यादा वजन मत उठाया करो। तो इसको मैं अभी विराट के पापा से अंदर रखवाऊँगी। और ये जो शूज़ रखे हैं विराटों की ना, ये एकदम काले पड़े हैं, मतलब वाइट से ब्लैक हो गए हैं।
तो मैं इसको धुलूँगी आज। और वो वाले भी जो रखे हैं ना उनको भी धुलेंगे। संडे के दिन जो इनके ब्लैक वाले और वाइट वाले दोनों शूज़ होते हैं ना, सब साफ़ कर देते हैं। धूप अभी निकल रही है तो साफ़ हो जाते हैं, सही रहता है। और जब धूप नहीं निकलती तो फिर गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। तो यहाँ पर अभी विराट से भी थोड़ा थोड़ा काम करवा रहे हैं। सारा सामान तो यहाँ वहाँ फैला के रखे हैं। और मम्मी गई हैं अभी मेहंदी तोड़ने के लिए। थोड़ा सा पेड़ बड़ा हो गया है, जो पेड़ लगाया था ना मेहंदी वाला, तो उसमें से केवल 2 पेड़ चले हैं, बाकी 3 पेड़ सूख गए हैं। तो थोड़ी पत्तियां मम्मी लेके आई। वैसे हम भी लगाना चाहते थे लेकिन डर लग रहा है, सर्दियों में मेहंदी लगाने से ना जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो मम्मी ने कहा हम लगा के सीधा धूप में लेट जाएंगे, तो ये गर्म पड़ जाएगी, फिर जुकाम नहीं होगा। और रविवार को बाकी कामों के साथ साथ कपड़े भी एक्स्ट्रा होते हैं। तो आधे कपड़े तो सुबह के टाइम जब मैं नहाती हूँ तब निपटा देती हूँ, और आधे जो बचे रहते हैं उनको दोपहर में धुलते हैं। तो अभी मम्मी को मेहंदी लगाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले सर्फ में कपड़े भिगो के रख दें ताकि वो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर मम्मी की मेहंदी लगाएंगे। तो यहाँ पर जो पूरा सर्फ होता है उसको बड़े डिब्बे में बाहर रखते हैं। थोड़ा सर्फ ऐसे जो डिब्बा आपने देखा होगा उसको निकाल के मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि ऐसे पूरा रख देते हैं ना तो विराट सम्राट क्या करते हैं ना, कुछ ना कुछ किया करते हैं नल के पास में, तो भिगो देते हैं। भिगोने के बाद पूरा फिर निरमा ख़राब हो जाता है। और अभी आप लोग इग्नोर कीजिएगा, मेरे मुंह से निरमा निकल रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में छाप छोड़ के चली जाती हैं। जैसे कि एक वनस्पति घी होता है ना, उसको हम लोग डालडा बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं इन कंपनियों ने कौन सी मतलब ऐसी जड़ी बूटी सुंघाई है कि मुंह पे वही नाम रट गया है। और सर्फ को डिटर्जेंट पाउडर बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग घर में निरमा ही बोलते हैं उसे, तो वही मुँह से निकल जाता है। तो मम्मी के अभी बाल बहुत ज़्यादा नहीं है तो मेहंदी लगाने में टाइम नहीं लगा है। मम्मी की मेहंदी लगा दिया है, ये जाएंगे अभी पीछे बैठेंगे, वहाँ पर बाल सूख जाएंगे। उसके बाद फिर ये अपने बाल कह रही थी धुलेंगे नहीं, ऐसे ये झड़ जाते हैं। जब सूख जाते हैं ना तो इनको झाड़ो तो मेहंदी पूरी निकल जाती है। तो कह रही थी झाड़ने के बाद इसमें तेल लगा लेंगे ताकि इसका कलर एकदम से पक्का हो जाए। तो मम्मी के बहुत ज़्यादा बाल वाइट नहीं हुए हैं, इनसे ज़्यादा वाइट बाल तो मेरे हैं। तो विराटू कह रहा था मम्मी मेरे भी मेहंदी लगा दो बाल में। अभी बुआ के साथ कुछ इनकी कहासुनी चल रही है। तो ये दीदी लेके आई हैं एवर यूथ का गोल्डन ग्लो पील मास्क है। इसकी क्वांटिटी है 8 ग्राम और ये मुझे 15 रुपीज़ में मिला है। तो मैंने तो अभी कभी इसको यूज़ नहीं किया। दीदी बोल रही हैं कि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मेरे लिए भी एक पाउच लेके आई हैं, लेकिन मैंने अपना वाला रख दिया है। अभी मेरा मन नहीं, मैंने मेकअप भी कर लिया है। तो दीदी का भी यहाँ पर मैंने ये जो मास्क पील मास्क है ना, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम होने वाला है। विराटू यहाँ पर कह रहे हैं कि मम्मी बुआ को भूतनी बनाने जा रही हो क्या? क्योंकि घर पे ये देखता था, जो निक्की है ना मेरी चाचा की लड़की, वो हमेशा अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाती थी, तो उनको हमेशा भूतनी कह के बुलाता था। और ज़्यादातर वो फेस पैक नाइट में लगता है ना, तो उसको देख कर वैसे भी भूतनी वाली फीलिंग आती थी कि भूत दिख रहा है। वो वाइट पूरा चेहरे पर लग जाता था सूखने के बाद में। तो दीदी ने अभी पील मास्क लगा के उसको सुखाना आरंभ कर दिया है। आगे जाके बैठी, क्योंकि मैंने कहा कि उसको लगाने के बाद बोलना नहीं है, क्योंकि बोलने के बाद जैसे ये सूख जाता है ना तो चेहरे पर खिंचाव जैसा आने लगता है, दरारें पड़ जाती हैं। तो वो बोल रही थी कि अगर तुम्हारे पास रहेंगे तो बिना बोले मुझे चैन नहीं आएगा। तो वो चली गई हैं। तो बस यहाँ पर अभी कपड़े साफ़ कर लिए, विराटों को नहला धुला दिया है और सम्राट नहीं नहाए हैं। वो क्यों नहीं नहाए हैं अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो वो अभी देखो शाम तक नहाते हैं जब उनको टाइम मिलेगा, क्योंकि बाल कटवाने जाना है ना। तो सुबह के टाइम तो बहुत भीड़ रहती है, संडे के दिन तो पूरा दिन दुकान पे भीड़ रहती है। लेकिन बोल रहे थे ये कि अगर थोड़ा सा लेट लेके जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। और अभी 15-20 मिनट बाद पील मास्क सूख गया था तो दीदी ने निकाल दिया है। अभी आप लोग बताओ कैसा इफेक्ट दिख रहा है आप सबको। ये अभी इंतजार कर रहे हैं बाल कटवाने का, नहाए धोए नहीं है। आप नहा धो चुके हो ना? तो मम्मी आपने क्यों ना लाया बताओ? हमने आपको उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मम्मी टकला तुम करवाइए, हमको टकला करवाएंगे। ये धरती आसमान एक कर देते हैं, इतना गुस्सा है इनके अंदर। क्यों विराटू? विराटू अरे भाई बोलो विराटू। जो अच्छी वाली दुकान है ना वहाँ पर पापा आपका बाल कटवाएंगे। दद्दू का बाल गंदी वाली दुकान पर कटेगा और विराटू का बिल्कुल हाई फाई सैलून में लेके जाएंगे पापा कटवाने के लिए। अरे भैया हमको भी नहीं चलना सैलून, इसलिए आपको अकेले लेके जाएंगे पापा, ठीक है? हाँ, चाहे पूछ लो पापा से।
और अभी शाम हो गई है, अब ये नहाए धोए हैं क्योंकि 4:30 बजे गए थे बाल कटवाने। उस टाइम पर भी भीड़ थी वहाँ पर, ये बोल रहे थे, तो 1-1.5 घंटे लग गया था वहाँ से वापस आने में। तो ये अभी नहाए, मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े पहन ले क्योंकि मौसम थोड़ा सा सही नहीं है ना, जब बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है बच्चों को। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।